पटना उच्च न्यायालय के संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा आपके सामने उपस्थित हैं। विधायक, सांसद, मंत्री और पूरे देशवासियों को विशेष संदेश देना चाहते हैं, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं। तो आइए हम इन्हीं के जुबान से जानते हैं और सुनते हैं। सर। भारत देश के तमाम माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय कैमरा प्ले करें एवं आम जनता से मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, कुछ विशेष अपील करना चाहता हूं और इस पर आपको गहन अध्ययन करना है और चिंतन करना है। अपने बौद्धिक विचार से मंथन करना है कि क्या मैं जो बातें बतला रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या वह देश में घटित हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आज का विषय चुना है कि क्या इस देश के अल्पसंख्यक समाज हमारा जो समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज, ये जो 5 समाज है जिसको सदियों से, हजारों वर्षों से न्यायिक, हमारा सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण किया गया है और आज ये बद से बदतर हालत में, स्थिति में आ गया है। और हमको लड़ाई जिससे लड़नी है, जिससे हमारा तकदीर बदलेगा, उससे लड़ाई नहीं लड़कर हमको लड़वाया जा रहा है इस देश के अल्पसंख्यकों से। तो मेरे मित्रों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में देश की जनता को 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में उसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसमें सबसे गरीबतम तबका शेड्यूल ट्राइब है, उससे अच्छा शेड्यूल कास्ट है, उससे कोई अच्छी स्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और छठा जो है सामान्य वर्ग का लोग है, जिसको कि दौड़ती चलती भाषा में हम लोग उच्च जाति वर्ग या फॉरवर्ड क्लास कहते हैं। तो हमारा जितना भी शोषण हुआ है आज़ादी के बाद से, ये उच्च जाति वर्ग के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने हमारा SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी का शोषण किया है। लेकिन लड़ाई हमको लड़ाया जा रहा है इस देश के अल्पसंख्यकों से। हम सवाल करना चाहते हैं तमाम सांसदों से, तमाम विधायकों से और आम जनता से, प्रबुद्ध नागरिकों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से, प्रोफेसरों से, बुद्धिजीवियों से कि आप विचार करिए, इस देश का न्यायपालिका किसने छीना है? इस देश का न्यायपालिका SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी से किसने छीन के रखा है? पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय में 97% जज फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं और SC, ST, OBC के माइनॉरिटी समाज के लोग को जज बनने का रास्ता बंद करके रखा हुआ है। इसलिए हमारा असली दुश्मन आरक्षण विरोधी समाज यानी कि फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। लेकिन हमको लड़ाया जा रहा है इस देश के अल्पसंख्यकों से। ये लड़ाई हमें बंद करनी होगी। दूसरा चीज़, न्यायपालिका को कब्जा करके रखा। उसके बाद आप मीडिया में आइए तो पूरे देश की प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारा का सारा मीडिया आरक्षण विरोधी ताकतें अर्थात फॉरवर्ड क्लास के लोगों के चंगुल में है। 99.9% मीडिया कर्मी जितने भी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या न्यूज़पेपर हो, सब के सब पदाधिकारी और अधिकारी और छोटा से छोटा न्यूज़ रिपोर्टर तक सब के सब फॉरवर्ड क्लास के हैं। तो आपका हकमारी उच्च वर्ग के फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने किया है। यहाँ के मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में भी कब्जा करके रखा है। मुसलमानों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है और हम लोग मुसलमान से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गलत बात है। इस लड़ाई को हमको बंद करना पड़ेगा। फिर आइए कार्यपालिका, तो 2008 के सर्वे के अनुसार देश की नौकरियों में अभी भी 87% उच्च जाति वर्ग के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने कब्जा करके रखा है। चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो। अभी आपने देखा नीट में जो आरक्षण मिल रहा था उसको भी बंद करके रखा है लोगों ने। तो आप ये जान लीजिए कि आपका हकमारी कार्यपालिका में भी, सरकारी नौकरियों में भी उच्च जाति वर्ग के लोगों ने किया है, आरक्षण विरोधी ताकतों ने किया है। लेकिन आपको लड़वाया जा रहा है इस देश के मुसलमानों से। फिर आइए आप देखिए, विधायिका जो कानून बनाता है, मुखिया, सरपंच,
विधायक, एमपी, एमएलए, इन सब संस्थाओं में भी उन्होंने हकमारी किया है आपका। वो हमारी आबादी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की आबादी इस देश में 90% है, लेकिन आज भी हमारा एमपी एमएलए मात्र 60% 70% बन पाया है। अभी भी इसको 90% नहीं बनाने दिया जा रहा है। इसलिए आपको जागना होगा और असली दुश्मन को पहचानना होगा। असली दुश्मन इस देश का अल्पसंख्यक हमारा नहीं है, असली दुश्मन हमारा है आरक्षण विरोधी ताकतें, जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, जिला न्यायालय में बैठा हुआ है, कार्यपालिका में बड़े अफसर के रूप में पदाधिकारी बन के बैठा हुआ है, न्यायपालिका में बैठा हुआ है, मीडिया में बैठा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है। तो आज हम लोगों को ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो आपको यही आगाह करने के लिए ये वीडियो फेसबुक पर हम लाइव हुए हैं कि ये तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के सांसदों, विधायकों और आम जनता, प्रबुद्धजनों, आप अपनी लड़ाई को बंद करो। मुसलमानों और माइनॉरिटी के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने आपका क्या छीना है? न धन छीना, न धरती छीना, न राज छीना, न पाठ छीना, न न्यायपालिका छीना, न कार्यपालिका छीना, न विधायिका छीना, न मीडिया छीना, न प्राइवेट सेक्टर छीना। कुछ तो नहीं छीना है मुसलमानों ने इस देश के बैकवर्ड और दलितों, पिछड़ों का। फिर हम उससे क्यों लड़ रहे हैं? और जिसने छीना हुआ है, जिसने न्यायपालिका छीन करके रखा है, कार्यपालिका छीन करके रखा है, विधायिका छीन करके रखा है, मीडिया छीन के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया छीन करके रखा है, प्राइवेट सेक्टर छीन करके रखा है, सारे संगठनों में उसने कब्जा करके रखा है, और वो है उच्च जाति वर्ग के लोग। उससे हमारी लड़ाई नहीं हो रही। आज इस देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति की ज़रूरत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये प्राइवेट सेक्टर, चारों तंत्रों में जब तक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अक़लियत का बेटा जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज नहीं बनेगा, जिला न्यायालय में जज नहीं बनेगा, बड़े बड़े अफसर नहीं बनेंगे, जब तक वो मीडिया में नहीं आएंगे, तब तक हमारे समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फौजदारी न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे अपील है कि आप अभी भी सावधान हो जाइए। आपको मुसलमानों से इसलिए लड़ाया जा रहा है कि हिंदू के नाम पर आरक्षण विरोधी ताकतें इस देश का हुक्मरान बने, और फिर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो हकमारी ये लोग हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं, उसको और बदस्तूर तरीके से जारी रखें, और हमारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाए, और हम भिखमंगे के कतार में आ जाएं और इनसे भीख मांगने की स्थिति में आ जाएं। इसलिए हम तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, बुद्धिजीवियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहते हैं कि दुश्मन बड़ा सातिर है, आरक्षण विरोधी ताकतें बड़ा सातिर है। वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित, पिछड़े, अक़लियतों, तुम सोए रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए जागते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।